अत्रि ऋषि का ग्रह है जो अवतार लियो। कथा एक बार यह है कि नारद जी ने एक बार पतोसाली कि ब्रह्मा जी के घराव ब्रह्माणी जी, विष्णु के घराव लक्ष्मी जी और देवादिदेव महादेव जी के घराव पार्वती जी। आज दुनिया का मन कमाई घमंड जो के माशे बड़ी कोई शक्ति बनी पृथ्वी के ऊपर। अब ये बात को पतो नारद जी ने सालियो और नारद जी ने पतो सालियो तो नारद जी इसको नारायण नारायण करता करता है जो मन में विचार कर लियो कि भाई आपको तो आपा घमंड में बैठा जाना। अत्रि ऋषि की पत्नी बड़ी ही सती ही और वहां पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी यानी सावित्री जी से ही बड़ी ही बात। अब नारद जी ने पतो साल क्यों ना नारद जी कहेंगे कि अब मन के द्वारा एक बारी है जिगो बाका घमंड दूर करवा के लिए लोका चीना बना लिया और चीना बना करके 100 पहली वैकुंठ लोक में चला गया। और जार लक्ष्मी जी ने क्यों गए, लक्ष्मी जी मतलब बहुत दूर से घूमतो आए हुए हो, जार प्रणाम करो। लेकिन नारद जी तुम थकान महसूस करे वास्ते बैठ जाएंगे तो भोजन पानी कर लगे। नहीं माता जी को मैं भोजन पानी तो बड़ी करूं। अरे क्यों देखो एक थोड़ा चना है ना ए भूल दे हो तो मैं है जो मैंने अठाऊ रवाना होकर के दूसरा लोक कमाए जाना है। लक्ष्मी जी चना ने लेकर के भूलवा की चेष्टा करी, बाकी लोका चना क्या का भूल जाए तो माया के द्वारा बनाया गया भगवान की प्रेरणा हुई क्या दुनिया देवियां के घमंड हुए। और घमंड है जो प्रेम गली यदि सागरीरता में दो ही न समाये तो भगवान का नाम कमाया की शक्ति हुए गए जते घमंड होने बटे है जो भगवान को नहीं खड़ा हुआ। जब भगवान की प्रेरणा से नारद जी लोका चीना बना लिया, लक्ष्मी जी ले जा दे दिया। लक्ष्मी जी उठी जा बोली कि लो मार बाका पासा दे दियो मैं तो है जो रुका तो बोली क्यों। और बैठाओ रवाना हो करके और नारद जी आपकी वीणा के ऊपर सप्त स्वरा की तान निकालता हुआ कैलाश पर्वत के ऊपर आ गया। और कैलाश पर्वत के ऊपर आ रहे देखे तो भगवान देवादिदेव महादेव जी समाधि गवाए बैठा, पार्वती जी बाकी सेवा गवाए लाग गया। नारद जी ने जार प्रणाम करियो, बाको सत्कार कर दियो। बैठ नारद जी मध्यान्ह काल हो भोजन को समय है भोजन कर लेंगे। अतिथि वेला गवाए गया, नारद जी भी भोजन का समय गवाए। नारद जी को भोजन करवाने तो टाइम को नहीं। अरे क्यों देखो ये थोड़ा सा चना है जो भूल दो क्यों जो मैं खातो राशि चाल तो राशि की मातो ब्रह्म लोक कमाए जानो। ब्रह्मा जी गए, पार्वती जी भी ले रामायण की बाकी वे लोका चीना है इसका भूल जागोनी वापिस ले। अरे बताऊं नारद जी मने दौड़े चला जहां और चले वहां बस देवता दीन। नारद चले रे बजाते बीन, नारद चले बजाते बीन। दौड़ चलावा बस देवता दीन। नारद चले बजाते बीन, नारद चले बजाते बीन। चला
श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। अब भटा से रवाना हो करके और नारद जी ब्रह्मलोक कमाया यार देखे तो सावित्री जी बेटे रहा आश्रम कमाया। सावित्री जी भी नारद जी को सत्कार कर दिया। नारद जी बैठो आओ भोजन पानी खाने के माता जी भोजन तो बनी करा ऐ क्यों थोड़ा चना है भूल क्यों। सावित्री जी भी लेर ब्रह्माणी जी भी लेर है जो खूब तपस्या करी रामायण के बाकी बेलों का चिना तो भूली जा बनी। अब नारद जी तो को घमंड दूर करना हो और अत्रि ऋषि का आश्रम के ऊपर चला गया जा रहे हो। नारद जी प्रणाम कर लियो और वे भी सत्कार कर लियो ना सत्कार प्राप्त कर लियो। रोटी खा लेंगे रोटी तो बनी खाऊंगे चीना भून दो यहाँ लगा सती बतावेगा वे हाथ कमाई जड़ लेकर के और आपका पति को ध्यान करे और बा चना के ऊपर तुरंत जल छिड़कियो जकाशा है लोग का चना ही भूल गया अतो बड़ो पति सेवा का फल हो। अब चना ने लेकर के नारद जी जो वेपुर लोग कमाया यार भाई चना पान दिखा दिखा खावे गए। नारद आज खाई खाओ बहुत खुश दिख रही है क्यों भाई चना ना खा चना है बे अरे क्यों बे कौन बुनिया क्यों सती है क्यों एक बहुत बड़ी सती मृत्यु लोग कमाए क्यों महू बड़ी क्यों भाषा बड़ी है क्यों कौन है क्यों अनुसुईया है। अब के लक्ष्मी जी के जलन पैदा कर दी के माऊ बड़ी कोई सती की संसार कमाई वही नहीं चीज है। बटेज को अग्नि लगाई लक्ष्मी जी ने बहकाई और कैलाश पर्वत के ऊपर आ गया। बटेज को पार्वती जी ने दिखा दिखा चना खबर आ गया और बटे भी माने जो बहका दिया और कुल सत्य भी को सती तो में नष्ट कर सके बताओ आ गया। ब्रह्मांड जी के कहने ब्रह्मांड जी ने बता दिया गया इस प्रकार अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया बड़ी सती साधी है और भाई आपकी पति सेवा का प्रभाव से लोग का चिन्ह है को बोल दिया। अब उन्हें है जो वैकुंठ लोक कमाए भगवान विष्णु आया आता है पार्वती जी जो को भवन है लक्ष्मी जी को भवन कमाए सुनाई कई बात है क्यों बात आई कि बहुत दिन हुआ क्यों मैं तो देखा था नहीं कि कैसा बड़ी सती हो और माँ बड़ी सती तो क्यों मृत्यु लोग कमाए है क्यों भी सती को सत बंद करो क्यों नहीं मैं होते होते बन बना सदा तो शांताकारी आज भुजग शयनम बड़ी की भाई लक्ष्मी जी शांत की तरह पुकार विष्णु भगवान के गला कमाए है वापस आएगी कोई बात तो नहीं भाई क्यों बुने पार्वती जी है जो जी भगवान शंकर उठा ने समाधि में पूर्ण है जो सदा तो वे भांग बटेड़ा चार आती पार्वती जी क्रोध कमाए है जो आग बबूला हुआ भांग लोटपड़ लोटो तो एकाने बगाड़ो को बाटो एकाने बगाड़ो पार्वती जी आज काई बात है तो बात काई के माऊई के थे जो भेद सिपाईड़ा को मां के देखो जो आटा में उतर गया कि भांग घोटता घोटता और माऊई इसको बात सिपादा की थे तो बात काई है तो बात आई है कि मृत्यु लोग कमाए माऊ बड़ी सती है भी वो सत्यत्व बंद करो शंकर भगवान के भी गला कमाई आपत आई और वरुण है जो ब्रह्मा जी ने सावित्री जी जो भगवान के थे तो जो चार घंटा हुआ जो माने सौ बड़ी सती बताता और माऊ बड़ी सती तो क्यों मृत्यु लोग कमाए पर को सतीत्व बंद करो क्यों थे। अब तीनों देवियां है जो कुपित होगी तीनों देवताओं ने फटकार लागी तीनों देवता है जो कहीं के अगर म्याऊया बने रहे जो निकल गया सागर का सागर तो सत्य ही और तीनों देवता एक जगह ही मिल गया और पूछो कि ब्रह्मा जी आज तक दिन जाओ तो मैं तो क्यों अनुसुईया का आश्रम में जावा है क्यों थे तो बठी नहीं मान जानो तीनों देवता मिल गया और तीनों देवता मिल गया भी देव कमाए अत्रि ऋषि ने जगह घरा को लिया और 12 आश्रम के ऊपर जो गेट होने वो बंद कर दियो। अब पेड़ के ऊपर चढ़ देखेगा भाई वो माई है के अनुसुईया जी है के पहली आवाज लगा मैंने जहां तो गाय टाइम के पास बड़ी शक्ति ही श्राप ही दे दे हुए और
तीनों एक साथ ऋषि बन गया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और द्वार के ऊपर देख, पेड़ के ऊपर चढ़ देख लियो तो माए सती जी है जहाँ द्वार खटखटाए हुए आश्रम को। और अनुसुईया जी का आश्रम पर जार अलग जगह दी और यहाँ का सन्यासी बनेरा का तीनों पीताम्बर एक सार पहन लिया, उज्ज्वले स्वच्छ बाल किना का चंद्रमा की किरणा के समान चमक रहा और भवती भिक्षाम दे तीनों ही सन्यासी बेड़ा एक स्वर कमाए कियो। तो अन्य अनुसुईया जी जो द्वार खोलो और भिक्षा को पात्र लाई तो वे तीनों देवता क्योंकि देखो हे देवी हमने बहुत बड़ा तप किया है और आज मैं आई प्रतिज्ञा करी है कि कोई भी घरा में जावा एक ही घराव भिक्षा लेशा और यहाँ की भिक्षा लेशा का निवृत्त होकर के माना अगर भिक्षा दे थे भाई भिक्षा माँ के लिए ग्राही है, नहीं तो मैं वो चला जाता। धर्म संकट कमाए है जो बढ़िया अनुसुईया जी। अब कोई तो है जो जी मार राजी और कोई है जो दपो देर राजी हुए पर अनुसुईया जी कहती है भाई आज बड़ो धर्म संकट मारा माथा पर आ गयो, घरा आयो अतिथि बिना सत्कार कर चले जाओ तो ग्रस्त धर्म नष्ट जैसी और अन जीवाओं तो मारो सतीत्व भंग जैसी। कोई उपाय कोई सुझो तो आपका पति को ध्यान करियो मन कमाई और तुरंत मन कमाई आत्मा कमाई की भावना जागृत हुई के हे सती चिंता करवाई कोई आवश्यकता को नहीं, अन 6 महीना का बालक बना करके और अन स्तनपान करा दे। 6 महीना का बालक के लिए काई वस्त्र और काई नहीं वस्त्र है। तो यहाँ का मन में विचार आया तो 20 समय कमाई अनुसुईया जी हाथ कमाए जड़ लियो और जड़ लेकर के हाथ जोड़ा पहले वायु देवता का, हे वायु देवता, हे आकाश देवता, हे सूर्य, हे पृथ्वी, हे वरुण, हे वायु, मैंने आज तक तन मन वचन से मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया नित्य आपका पति को ही ध्यान करते हुए मैं भजन पूजन करे हूँ। तो ये तीनों बालक 6 महीना तीनों ऋषि जो भी है 6 महीना का बालक बन जाए, तुरंत पति को ध्यान करके हाथ में जड़ लेकर के और वहां तीना के ऊपर छिड़कता ही गेरुआ वस्त्र है जो खड़ा चला गया, पता ही बोलिए 6 महीना का बालक बन गया, एक पालना कमाई सुना दिया और स्नान करके बाद स्तनपान करा दिया। थोड़ी देर के बाद कमाई अत्रि ऋषि पूजा पाठ करके और सरोवर से आश्रम कमाए आकर के देखे तो तीनों बालक एक पालना कमाई खेद लिया और पकाड़ा अंगूठा मुंडा कमाई ले मिला। अनुसुईया की आज कहीं बात है बालक बने कि आपका पुत्र है। अब यह कहता कहता कई दिन बीत गया और बुने तो पार्वती जी एकला बेटा बुने, लक्ष्मी जी एकला बेटा बुने, सावित्री जी एकला बेटा ब्रह्म लोक कमाए भाई बीणा का ऊपर नारायण नारायण करता करता वैकुंठ लोक कमाए नारायण सिलाई कहीं बात है लक्ष्मी जी एकला ही क्या बेटा भगवान बताए क्यों आज अरे क्यों नारद काय बतावा क्यों तो लेरला बुधवार वाला दिन के भी अनुसुईया को सत्संग करवाता ही गया जो आता ही बनी आएगा। क्या बात हुई क्यों? हाँ क्यों फिर तो 6 महीना का बालक बैठा है क्यों बा अनुसुईया आपका सतीत्व का प्रभाव से 5-6 महीना का बालक बढ़ा दिया तो क्यों कहीं करा अपने 24 वर्ष का भगवान का भजन करो, 6 महीना का तो है और 25 वर्ष का हो जाएगा मैं ब्याह करा दूंगा। अरे क्यों 24 वर्ष तो भेजा हुआ नारद क्यों कोई उपाय नहीं क्यों? कैलाश पर्वत के ऊपर गया, पार्वती जी बेटा ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी बेटा तीना ने बता दिया कि मैं तो भाई 6 महीना का बालक बनेगा है। तीनों देवियां मन में विचार कर किए आप जार भी सत्य न मनावा तो अपन का अपना पति वापिस दे देवे
अत्रि ऋषि तो वहां बालकान देकर वापी से तपस्या कर बताई वन में चला गया और वे तीनों देवियां है जो आई। अब अत्रि ऋषि का आश्रम के बारे में कोई वृक्ष लागे हो गए कि पहले अपने वृक्ष के ऊपर चढ़ देख लेते अपना पति की ग्रां कमाई सुनता है यानी कि सती ने छेड़ा तो गाय के 5-6 महीना का बालक बनाया तो अपन गाय और भी बना दे लीजिए। जब तीनों देवा वृक्ष के ऊपर चढ़ देखे तो एक पालना कमाई सुनता तीनों देखिए है तो यही की हो। अनुसुईया के घर आ दरवाजा खटखटाए अनुसुईया जी है को दरवाजा खोल दियो और तीनों देवियां अनुसुईया जी ने प्रणाम करवा लगी। तो बोलो भाई आज तीनों देवियां क्या बधाई हो तो कहीं बताओ माँ की गलती की सती माता की हो कहीं गलती भी क्यों मैं तो मन में यहाँ घमंड कर रहा क्यों कि माँ का समान इस संसार कमाई कोई सती है ही कोई नहीं पर मैं तो था के सामने क्यों कोई नहीं मैं आपने प्रणाम करा और इसका माता पति है ना आप योग में शयन कर कौन से का बिना में रहे कौन से का कि वास्ते पति है जिसको मान देते हो कि भाई ले जाओ आप आपका ले जाओ। अब तीनों के एक रूप कमाए सुता बालक है पार्वती तो ब्रह्मांड जी का मुंडा कान देके ब्रह्मांड जी लक्ष्मण जी का मुंडा कान देके क्यों आपा मन में तो विचार की शक्ति को सत बन करवाता ही रहा वो अपन सत्य जो भविष्य आया। लक्ष्मी जी मन में विचार करवा लगा भाई मैं शंकर भगवान ने गोदी में लेकर दुल्हन भाई वो मारो पति है तो मारो सरपंच मुझे सी और लक्ष्मी जी के बाल आगे मैं है जो ब्रह्मा जी ने गोदी में लेकर ऋषि भाई वो मारो पति है तो मारो सरपंच मुझे सी तो क्यों आपा भेजा तो वो सती को सत बन करवाता है आपा को सत बन गया उसी आज तो क्यों अति हताया करे बात करे जाना अत्रि और अनुसुईया अनुसुईया आज के तीनों देवियां करने के पहले तो एक दिन तो ये बालक ला दिया आज के देवियां ला दी क्या था कि बेटा की मुआ है ओहो सती थारी माया को पारी कोई पाए क्यों बालक तो 6 महीना को और मुआ 6 फुट की क्यों हरी माया ही निराली है तीनों देवियां अत्रि ऋषि के पगाम पड़ी गई सती जी ने कौन जो मन माँ का पति है जो देव है अत्रि ऋषि को भाई क्यों मजाक करा क्यों परेशान करे कि तीनों देवियां ही है लक्ष्मी जी है और पार्वती जी है सती को कहीं सामने फिर भी पति का जो कमंडलू हो वे कमंडलू में से जल लियो जल लेकर के और तन मन धन से पृथ्वी आकाश वायु सब देवताओं ने प्रणाम करके कि मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया आज ताई मारा पति के माही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं तो वो जल को छिड़को पड़ता है तीनों जी रूप कमाए हमें भी रूप कमाए तीनों देवता हो जावे बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो जी कमंडलों में से जल लेकर के छिड़को और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप कमाए है जो प्रकट हो गया। अनुसुईया ने प्रणाम करके मैं जावा क्यों इशारों कर दियो अनुसुईया जी शंकर भगवान के बेगा सारो ने और भी बना देला चलो क्यों जल्दी क्यों अपने तो क्यों बालक की बनाया है क्यों अब पासा पूर्व मध्य को क्यों हटे तो तीनों देवता आप कोई कारण हो अत्रि ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप कमाए आत्मा कोई प्रकार को भेद को नहीं। तो अत्रि ऋषि ऋक्ष पर्वत के ऊपर 100 वर्ष तक कठोर तपस्या करी जो संसार का अधीश्वर जगह देवता है वे मन आपके सदृश पुत्र प्रदान करे। तो ये तीनों देवता आया और वो वरदान दे मैं तीनों ही एक सदृश हाँ मैं तीनों थारा पुत्र रूप कमाए बन करके थारा ग्रह आशा। तो अत्रि ऋषि कहते चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा ए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र रूप कमाए अट है जो अत्रि ऋषि का आश्रम का ऊपर अनुसुईया का पुत्र रूप कमाया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण